नमस्कार। आज अपन अपने टॉपिक पर बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्द का महत्व या पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप। कुछ विद्वान प्रयोगों के आधार पर शब्द के 3 भेद मानते हैं पारिभाषिक शब्दावली के: सामान्य शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द और परिभाषक। सामान्य शब्द का संबंध जीवन जगत के व्यवहार तथा बोलचाल आदि से हमारे रोज़मर्रा के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, माता पिता, ठंडा गर्म, रोटी, कला इत्यादि ये शब्द होते हैं, हमारे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ अर्धपारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, परंतु अर्धपारिभाषिक शब्द उनकी विशिष्टता द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं, जैसे माया, विपदा, वेदना, सृजन, आपत्ति, रस आदि। इसके बाद बात करेंगे अपन पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है, वस्तुतः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली इनमें जैसे परिवर्तन होता है। पारिभाषिक शब्दावली की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये पारिभाषिक शब्द जो होते हैं परिभाषित होते हैं। परिभाषित शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनकी संकल्पना अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जाता है या समझाना पड़ता है, वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा घनत्व हो गया, बॉल्ट हो गया, कुंडली हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। पारिभाषिक शब्दों में प्रमुख विचार भी होते हैं, जैसे कंपोज, न्यूट्रिकल। इस प्रकार से ये पारिभाषिक शब्द इनके गुण होते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, आंशिक या पूर्ण पारिभाषिक शब्द और दूसरा होता है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। आंशिक या पूर्ण पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक ऐसे शब्द होते हैं जो विषय विशेष के संबंध में प्रयुक्त होते हैं, अर्थ देते हैं तथा पारिभाषिक रूप का निर्वहन करते हैं। केवल जब उस विषय क्षेत्र से बाहर उनका प्रयोग होता है तो उन्हें पारिभाषिक शब्द नहीं रहता है, सामान्य उनका अर्थ हो जाता है, जैसे असंगति, काव्यशास्त्र विषय में। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्दों के। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पारिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होता है, सामान्य प्रसंग में नहीं। ऐसे शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जैसे नाट्यशास्त्र में पंचसंधि। पारिभाषिक शब्दावली राष्ट्रीयता परिभाषिक, अंतर्राष्ट्रीयतावादी, सामान्यवादी। अब राष्ट्रीयवादी क्या होते हैं? राष्ट्रीयवादी विद्वान में पारिभाषिक शब्द संस्कृत में धातु रूपों में ही बनाए जाते हैं। इनके अनुसार संस्कृत भाषा धातु, प्रत्यय, उपसर्ग ये आदि अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयतावादी। अंतर्राष्ट्रीयवादी वर्ग का हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में यथावत अपना लिए जाने वाले, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्रेज। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे सामान्यतावादी। समन्वयवादी वर्ग के मतानुसार हिंदी में प्राकृतिक और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के बहुत सारे, जैसे टेलीफोन है, डॉक्टर है, ऑपरेशन है आदि शब्द आते हैं। इसके बाद संस्कृत, अरबी और अंग्रेजी के कुछ हम शब्द देखते हैं। राज्य याचना संस्कृत का है, अरबी में इसको तपेदिक कहते हैं, फारसी में इसको तपेदिक कहते हैं और अंग्रेजी इसको टीबी कहते हैं। कृषि अरबी में कष्ट, अंग्रेजी में एग्रीकल्चर। मूल्य संस्कृत में कीमत, अरबी फारसी, प्राइस अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार के शब्द आपके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसके बाद एनुअल, वार्षिक, ये आपके कुछ शब्द हैं जो दैनिक व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर अपन पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत इनको जाना और पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत इनका प्रयोग किया।
तो इसमें बहुत सारे आपके जो शब्द आते हैं वे पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जो कुछ पॉइंट थे वो आपको सबके सामने रखे। थैंक यू। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।